जिस तरीके से लगातार कांग्रेस नेताओं के ऊपर ईडी छापा मार रही है, क्या कहना आपका इस बारे में? अच्छा है, मानना चाहिए ना भाई, वो तो सब एक नंबर भ्रष्ट है। मैं तो कांग्रेस को, बीजेपी माय फेवरेट, बीजेपी हमारा फेवरेट है। मैं सिर्फ बीजेपी का समर्थन करता हूँ। मैं अभी रायपुर में हूँ, लेकिन यहाँ जॉब करता हूँ टाटा पावर में, ठीक है। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी में ज़मीन और आसमान का अंतर है। कौन ज़मीन है? बीजेपी नहीं, आसमान है बीजेपी। अच्छा। और ज़मीन है कांग्रेस, समझ रहे हो ना भाई? ठीक है। तो क्या क्या अच्छा लगता है आपको? मुझे बीजेपी में बीजेपी जैसे राष्ट्र के लिए काम करती है। राष्ट्र के लिए काम किया है? राष्ट्र के लिए बहुत अच्छा काम किया है। काम किया राष्ट्र के लिए, वही तो पूछ रहा यार जैसे 370 हटाया, उसके बाद में फिर ये 370 का मतलब क्या होता है? 370 मानो आर्टिकल 379, वो जो वहाँ पे क्या नाम है? ये क्या सही कह रहे हैं? नहीं, ये गलत कह रहे हैं। ऐसी बीजेपी कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कांग्रेस भी बहुत काम कर रही है यहाँ। सब तरह देख रहे विकास की हो रही है गांव। जिस तरीके से कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं पर आज पवन खेरा को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है। वो राष्ट्रीय अधिवेशन में आने वाले थे रायपुर में, और दिल्ली से उनको फ्लाइट में बैठने के बाद उतार लिया गया है, नहीं कर लिया गया है। बड़े बड़े नेता अब उनको छुड़ाने की, ये मोदी जी के पूरा चाल है, ऐसा नहीं है। वो कांग्रेस की भी मोदी जी की चाल है क्या? नहीं, देखिए मोदी जी देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं। मोदी जी हमारे फेवरेट हैं, हमारे एक तरह से। और अडानी जैसे आदमी लोगों को रईस भी बना रहे हैं, अपने दोस्तों को। अडानी अंबानी जैसे आदमी लोगों को भी रईस बना रहे हैं। रईस अपने कर्म से आदमी बनता है, किसी के कहने और किसी के करने से नहीं बनता। हाथ भी रहने से बनता है, ऐसा नहीं है। मोदी जी का हाथ करके इन सब लोग रईस है, ऐसा नहीं है। उन लोग के दोस्त सुनो, आदमी अपने कर्म से बनता है। अगर जो मैं भिखारी हूँ तो भिखारी रहूंगा, अगर जो मैं मेहनत करूंगा तो आगे बढ़ूंगा, ठीक है। जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा, ठीक है ना भाई? विकास हो रही है। सीएम जी जो भूपेश अंकल है, बहुत ही विकास कर रहे हैं। ऐसा गाँव देहात में बहुत विकास है, सिटी में भी बहुत विकास है, बहुत कामें हो रही है, रोड बन रही है। ऐसा लगातार भ्रष्टाचार का आरोप लगते आया है। वो तो बाहरी एरिया में लगते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ की बता रहा हूँ, यहाँ की छत्तीसगढ़ में कांग्रेस से अच्छी काम करते हुए। नेशनल हेराल्ड का केस चल रहा है। हाँ, सोनिया गांधी को भी इस मामले में कुछ दिन पहले ईडी के दफ्तर बुलाया गया, तो राहुल गांधी ने पद यात्रा भी चालू कर दिया। हाँ, ये तो है, चल रहा हुआ है, भारत जोड़ो यात्रा किए हैं। लेकिन यहाँ कांग्रेस अच्छे काम कर रहे हैं, कुछ अच्छे काम हैं, विकास। कांग्रेस आएगा इस बार पक्का आएगा कांग्रेस। कौन आएगा? भैया देखिए, मैं किसी मुख्यमंत्री या किसी उसका मैं विरोध नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं तो वैसे ही बाहर से हूँ और मैं तो यूपी का हूँ, गोरखपुर का। मैं तो मुख्यमंत्री के शहर का हूँ, तो इसलिए भैया जो मेरे क्षेत्र का, मैं उसका समर्थन करूँगा। मैं जो हम यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, मैं उनका भी विरोध नहीं करता हूँ। हमारे जो भूपेश सिंह बघेल जी जो मुख्यमंत्री हैं, मैं उनका भी समर्थन करता हूँ। बट जो कांग्रेस का जो प्रश्न है, मैं उसका योगी जी वहाँ काम कर रहे थे, यहाँ अपना सीएम भूपेश बघेल जी यहाँ भी काम कर रहे हैं, तो मैं उसका सीएम भूपेश बघेल का भी समर्थन करता हूँ। मैं किसी का वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो मैं जैसे बट यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, मैं उनका भी सपोर्टर हूँ। और प्लस सीएम योगी आदित्यनाथ तो भाई हमारे क्षेत्र के हैं, तो मैं उनका बहुत समर्थन करता हूँ। छापे पड़ रहे लगातार। हाँ, छत्तीसगढ़ में आज पवन खेरा को भी, राष्ट्रीय प्रवक्ता को भी उठा लिया गया है। जी, मतलब गिरफ्तार कर लिया गया है। हाँ। दिल्ली से। क्या लगता है आपको? यहाँ पे बड़े बड़े नेताओं, सन्नी अग्रवाल, हर नेताओं पर छापा पड़ रहा है कांग्रेस के। इससे पहले सौम्या चौरसिया को ईडी लेकर गई है गिरफ्तार करके। हाँ, क्या कहना है? जो भी हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है ना, उसका जांच होना चाहिए। और यही तो बोल रहे हैं, जांच कर। जी। आय से ज़्यादा संपत्ति के मामले हैं सभी पर। जी। से कांग्रेस के लोगों पर ईडी छापा मार रही है। हाँ जी। आज पवन खेरा को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है। हाँ जी। वो राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होने के लिए यहाँ आ रहे थे कांग्रेस के। हाँ जी। तो ईडी ने उनको गिरफ्तार कर लिया। बड़े बड़े नेता को जोर कोशिश कर रहे हैं उनको छुड़ाने की। कहाँ तक ये सही है? या देखिए सर, मैं अपना बात बता रहा हूँ, है नहीं। मैं एक छोटा आदमी हूँ और बड़े बड़े आदमी तो बड़े बड़े ही होते हैं, ठीक है। जब छोटे आदमी को बोला जाता है कि तुम कुछ तो गलत हो, तब तो थाने आए हो, तब तो तुम्हारे ऊपर केस बना है, तब तो तुम्हारे ऊपर कुछ अत्याचार हो रहा है, कुछ तो गलत हो, है नहीं। तो उतना बड़ा आदमी भी कुछ तो गलत होगा जो ऐसा हो रहा है, तो सही है। वो उससे मतलब नहीं है ना, सबके साथ ऐसी हो रहा है, गरीबों के साथ भी ऐसी हो रहा है। हम किसका नाम ले लें, कौन सही है कौन गलत है
बता दो आप, गरीबों के साथ भी वही हो रहा है ना, नहीं हो रहा है? बता दीजिए। कोई भी किसी को भी दबाव डाल रहा है, कम पैसा दे रहा है, तनख्वाह नहीं दे रहा है, भगा दे रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है? पूरा ना भारत देश ही ऐसा है, यहाँ पर ना तुलना नहीं कर सकते कौन सही है कौन गलत है नहीं? तो हम किसको आरोप लगाएंगे, क्या करेंगे? जो फंसा है तो कुछ ना कुछ सही होगा। बिल्कुल सही है, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बीजेपी में कोई नहीं है? अब सरकार उनकी है, अभी जब उनकी सरकार जाएगी ना तब उनके ऊपर भी वही होना है। जो गलत है, सब गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, जो गलत है वो आएगा ही एक न एक दिन। आज उनका मौका है, कल इनका मौका है, गलत तो सभी हैं, है नहीं? और जो गलत है वो आएगा घेरे में, बच के नहीं जाने वाला कहीं। काम नहीं है मेरा, पढ़ाई करने भी काम है और चाय देना भी, मतलब कि नौकरी लगाऊं टाइप तो। हाँ, जैसे कम उम्र में आपकी नौकरी भी लग गई। हाँ, गलत कर रहे हैं तो बिल्कुल छापा पड़ना चाहिए। सिर्फ कांग्रेस में करना चाहिए, नहीं, सभी सारे नेताओं पे होना चाहिए। फिर देश को कौन चलाएगा? सारे नेताओं पे ऐसा कार्रवाई। अब जो अच्छे नेता आएंगे। कर रहा है वो चलाएगा ही क्यों? जो सही कर रहा है वही चलाना चाहिए, जो गलत कर रहा है वो क्यों चलाएगा देश? कांग्रेस का कहना है कि लगातार बीजेपी को हारने का डर बता रहा है, 2024 के चुनाव नजदीक है, इसलिए ये सब हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। अब वो तो भैया पार्टी की बात है, सब अपना अपना बात तो बोलेंगी। लोकसभा में तो कांग्रेस नहीं जीत सकती, तो ये नहीं जीत सकती। जिस पार्टी ने राज किया आप उसको बोल रहे हैं? वही बात है ना, पार्टी राज करने आई थी, ये पार्टी सेवा करने के लिए होती है, राज करने के लिए नहीं होती। 70 साल इसलिए देश के लोगों की जो मानसिकता थी वो एक लय में चल रही थी, उसके बाद अब देश के जितने भी लोग हैं उन लोग की अब मानसिकता बदलते जा रही है। मतलब ये है कि अब उनको काम दिखना चाहिए। पहले ये होता था कि जैसे कांग्रेस, 6 काम गिना दीजिए। सबसे पहले तो उन्होंने 370 हटाया, 370 का और 370 आर्टिकल वो है कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल है, उसमें जो फायदा हुआ देश से फ़ायदा या नुकसान तो नहीं बोल सकते, बट एक काम ये है कि एटलीस्ट जो डिस्प्यूट चल रहे थे कश्मीर के मामले में, वो अब हर हिंदुस्तानी के मन में अब एक ऐसा ये आ गया है कि कश्मीर एटलीस्ट अब हमारा हिस्सा है पूरी तरीके से। एक ये था कि कश्मीर हम अलग। दूसरा काम ये है कि उन्होंने वो करवाई, और क्या कहते हैं उसको, एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक करवाई। और इसके अलावा फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा है। जब से हम लोग अभी बीच में देखते थे ना कि मोदी जी यहाँ घूम रहे हैं वहाँ घूम रहे हैं, हाँ वो तो सही बात है, जीडीपी का रेट और उस पर बहुत ध्यान देना चाहिए। डॉलर के मुकाबले अगर रुपया बराबर कर भी देंगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा आप बताएं? कि आप बाहर जब भी घूमने जाएंगे आपको पैसे कम लगेंगे। आज यहाँ से आप 80 रुपये लेके जाएंगे तो वहाँ पे $1 होगा। आज जब आप इंपोर्ट करते हैं तो आपको $1 के बदले 70 रुपये मिलते हैं, और आपको जब वहाँ जाना होता है तो आपको $1 के लिए 70 रुपये देने पड़ते हैं। तो इंपोर्ट पॉलिसी के तहत जब आप $1 की चीज़ें यहाँ का, जैसे कोई ये कुछ खा रहा है उसको मैं जाके वहाँ $1 में बेचता हूँ, तो उसके लिए हमको यहाँ 70 रुपये मिल रहे हैं, जो कि फ़ायदे की बात है। और यहीं ये 10 रुपये 20 रुपये में बेचा रहे हैं। तो हाँ, मतलब मैं ये समझता हूँ कि बराबर कर देने से उतना, जो आपको अच्छी लगे। बस यही 2-4 चीज़ें हैं, बाकी तो फिर पॉलिटिकल चीज़ों में उतना इंटरेस्ट है नहीं। तो यही सारी चीज़ें हैं। मैं लॉ स्टूडेंट हूँ यहाँ रविशंकर में, LLB कर रहा हूँ। मैं हूँ 10th सेमेस्टर।